जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग कृषि जंतु विज्ञान 2018 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने बहुत कमेंट किया कि वीडियो बनाए। थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी है जो फ़िलहाल इसको जो हम लोग देखने वाले हैं 2018 का मॉडल पेपर। तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2018 में जो पूछा गया था, स्तनी जंतुओं के बाल व्युत्पन्न होते हैं। अर्थात जो स्तनी जंतु यानी स्तनधारी जो हैं, जैसे मनुष्य और भी जो हैं गाय भैंस, ये सभी क्या है स्तनधारी जंतु हैं, जो अपने बच्चों को क्या करती हैं दूध पिलाती हैं, वो स्तनी जंतु कहलाती हैं। ठीक है, तो उनके जो बाल हैं वो कहाँ से निकले होते हैं, एपिडर्मिस से निकले होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखिएगा, ये 2022 के एग्ज़ाम में जो है आ सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है, तिलचट्टे में। ठीक है, अब तिलचट्टे के अतिरिक्त दोस्तों जो आर्थ्रोपोडा के जितने भी जंतु हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के जितने भी जंतु हैं सब में क्या पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और जो ये हमारा है केचुआ, तिलचट जो हाइड्रा और मेढक, ठीक है, इनमें जो है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। अब दोस्तों आर्थ्रोपोडा में जो है क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं इनका जो कंकाल है वो बाहर पाया जाता है। ठीक है, बाह्य कंकाल जो है इनमें पाया जाता है। और दोस्तों आर्थ्रोपोडा में जो है और भी अन्य जीव आते हैं, जैसे दोस्तों हमारा कॉकरोच हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं और इनमें जो है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में जो है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, बाकी सभी में जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए होते हैं, तो केचुए दोस्तों जो है सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, केचुए क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में श्वसन अंग है। दोस्तों पक्षियों में जो श्वसन अंग वो कौन से है, फेफड़ा। ठीक है, अब दोस्तों स्तनधारी जितने भी हैं, मनुष्य हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है, मनुष्य गाय भैंस, ये सभी किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से। लेकिन दोस्तों जो है कीट जो होते हैं, ठीक है, कीट पतंगे जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, कीट पतंगे जितने भी होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हो गए। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो हो गए ये किससे सांस लेते हैं दोस्तों, ये जो है ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो है त्वचा से कौन सा सांस लेता है, तो त्वचा से जो है पूछा गया था 2013 या 14 के क्वेश्चन में, त्वचा से जो है दोस्तों मेढक सांस लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कन्फ्यूज मत होइएगा, मेढक जो है वो त्वचा से भी सांस लेता है, और दोस्तों वो जो है फेफड़े से भी सांस लेता है, और वो गलफड़े से भी सांस लेता है। अब देखिए दोस्तों मेढक जो है इकलौता ऐसा जीव है जो 3 चीज़ों से सांस लेता है। कैसे, देखिए मेढक जब पानी में रहता है दोस्तों तो किससे सांस लेता है, गलफड़े से। ठीक है, मेढक पानी में रहता है तो गलफड़े से सांस लेता है, लेकिन जब दोस्तों वो ज़मीन पे आ जाता है तो किससे सांस लेता है, फेफड़े से। ठीक है, ज़मीन पर आने पर वो किससे सांस लेता है, फेफड़े से। और दोस्तों जब जो है मेढक जो है ज़मीन में चला जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर जाने पर वो किससे सांस लेता है, त्वचा से। इन तीनों से सांस लेता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़मीन में जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वो त्वचा, फेफड़े, ठीक है, गलफड़े तीनों से सांस लेता है। ज़्यादातर जो है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो मेढक जो है फेफड़े, त्वचा, गलफड़े इन तीनों से सांस लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशवाहक आरएनए किसके संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो किसके संश्लेषण मतलब निर्माण में भाग लेता है। तो जो है आरएनए का काम ही होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो दोस्तों आरएनए जो है, आरएनए का ये एक भाग है। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब दोस्तों यहाँ पे mRNA, rRNA, tRNA, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए ऐसे होते हैं जो है। ठीक है, तो जो है सभी का काम लगभग होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है। तो अमीबा में जो है कोशिका का विभाजन कब होता है दोस्तों, तो अमीबा जब जो है प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, यानी कि जब तालाब या झील में पानी सूख जाता है, या दोस्तों उसे कोई हानि हो जाती है, क्षति पहुंचा जाती है। जैसे कोई जीव है दोस्तों वो पैरों के नीचे आ गया, ठीक है, अमीबा पैरों के नीचे आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुविभाजन होने लगता है। यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति जब होती है तो उसमें बहुविभाजन हो जाता है अमीबा में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों पक्षियों की अस्थियां जो होती हैं वो सामान्य मनुष्य जैसे जीव हो गए इनकी अस्थियों से भिन्न होती है। ठीक है, उनकी अस्थियां क्या होती है दोस्तों, उनकी अस्थियां जो होती हैं वो छिद्रयुक्त होती हैं, यानी कि उनकी अस्थियों में जो है छेदें होती हैं। ठीक है,
ऐसे डॉट डॉट करके जो छेदे होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर वायु कोष्ठ होता है, ठीक है। वायु कोष्ठ मतलब जिसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, ठीक है। इनके अस्थियों के अंदर जो है हवा भरी होती है, यानी कि वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हल्की होती हैं, इसलिए इनको न्यूमेटिक अस्थियाँ कहते हैं, ठीक है। पक्षियों की जो अस्थियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूमेटिक अस्थियाँ कहते हैं। इनमें हवा भरी रहती है, ये हल्की होती हैं, इसलिए जो है पक्षियाँ जो है आराम से ईजिली जो है उड़ती हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं, न्यूमेटिक अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है शाखा से एक क्वेश्चन जो है लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, या फिर बहुविकल्पीय में आपको देखने को मिलता है, या एक नंबर में। तो जीव विज्ञान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जो पेपर में लगभग आ चुकी हैं, उन सभी को आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब जीवाश्म क्या होता है दोस्तों, जो जीव जंतु जो हैं विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, उनकी जो है जीवाश्म जो शेष बचे रहते हैं, वही क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। उसका अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस के देह गुहा का नाम क्या है। तो दोस्तों एस्कैरिस इस बार निकल गया है, इसलिए नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी जो देह गुहा होती है वो कूट देह गुहा होती है, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे की लार में कौन सा एंजाइम होता है। दोस्तों तिलचट्टा भी इस बार निकल गया है, लेकिन जो है इनके जो लार में होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज होता है। लेकिन दोस्तों जो अन्य जीव हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है दोस्तों, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन जो लार होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लेकिन तिलचट्टे में जो है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाभदायक कीटों के नाम लिखिए तथा उनके दो उत्पाद लिखिए। देखिए पहला जो हमारा लाभदायक कीट हो गया दोस्तों मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका बोलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका। अब दोस्तों इससे क्या हमें प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी से हमें दोस्तों मोम प्राप्त होता है, ठीक है। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। अब दोस्तों रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स। रेशम कीट को हम लोग बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। रेशम कीट को क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोराई। और रेशम कीट से आप सभी को पता है क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो रेशम जो है प्राप्त होता है रेशम कीट से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में श्रम विभाजन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देख लेते हैं, मधुमक्खियों में श्रम विभाजन पर टिप्पणी। तो देखिए मधुमक्खियों में जो श्रम विभाजन है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मधुमक्खी निवाह में एक रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से लगभग 13 दिन में विकसित हो जाती है, ठीक है। तो जो मधुमक्खियों की निवाह यानी कि कॉलोनी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें जो रानी मधुमक्खी होती है वो निषेचित अंडे से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो रानी मधुमक्खी है वो निषेचित अंडे से लगभग 13 दिन में निकलती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी कितने दिन में निकलती है, 13 दिन में जो है निषेचित अंडे से निकलती है। यह केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी का क्या कार्य होता है दोस्तों, रानी मधुमक्खी जो है केवल अंडा देने का कार्य करती है, ठीक है। और नर मक्खी जो है अनिषेचित अंडे से अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। रानी मधुमक्खी जो है वो निषेचित अंडे से लगभग 13 दिन में निकलती है, लेकिन जो नर मक्खी होते हैं, नर मधुमक्खी होते हैं दोस्तों, वो अनिषेचित अंडे से अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। और नर को जो है ड्रोन भी कहते हैं, ठीक है। ये 21 दिन में विकसित होते हैं। रानी मधुमक्खी जो है 13 दिन में निकल जाती है, लेकिन जो नर है दोस्तों वो 21 दिन में जो है लार्वे से निकलते हैं, ठीक है। ये मैथुन के पश्चात जो है मर जाते हैं। अब दोस्तों जब ये जो है रानी मधुमक्खी के साथ जो है मैथुन की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, मर जाते हैं, ठीक है। और श्रमिक मधुमक्खियाँ निषेचित अंडे से 18 दिन में विकसित होती हैं। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी ये दोस्तों जो है निषेचित अंडे से निकलते हैं, और श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है 18 दिन में निकलती हैं, ठीक है। श्रमिक मधुमक्खियाँ कब निकलती हैं, 18 दिन में विकसित हो जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये पुष्पों से मकरंद संग्रह करती है, यानी कि जो पुष्पों का रस होता है उसको दोस्तों चूस चूस के लाके जो है छत्ते में इकट्ठा करती है, ठीक है। संग्रह मतलब इकट्ठा करती हैं और छत्ते की सफाई करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है छत्ते की सफाई भी करती हैं, ठीक है। और दोस्तों जो है छत्ता का जो है देखभाल भी करती हैं। और रानी मधुमक्खी का क्या कार्य होता है दोस्तों, रानी मधुमक्खी जो होती है वो शिशु कीटों का देखभाल करती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी शिशु कीटों का देखभाल करती है, और ये छत्ते से प्रदूषित वायु को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब दोस्तों जो छत्ते में प्रदूषित वायु रहता है, ठीक है, उसको बाहर निकालने का काम जो है रानी मधुमक्खी करती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के कार्य लिखिए।
तो दोस्तों विटामिन डी के कार्य क्या है दोस्तों, विटामिन डी क्या कार्य करता है, विटामिन डी की सहायता से दोस्तों हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियों का विकास होता है, ठीक है, हड्डियों का जो है विकास होता है, और दोस्तों दांतों का भी जो है विकास होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ओस्टोमाइलेसिया नामक रोग होता है, ठीक है, ओस्टोमाइलेसिया नामक जो है रोग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसको हम लोग दोस्तों जो है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब दोस्तों इसको जो है सूर्य का विटामिन भी बोला जाता है, जो विटामिन डी को सूर्य का विटामिन भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका कार्य जो है दांत एवं अस्थियों की जो है वृद्धि करना, ठीक है, हड्डियों की जो है वृद्धि करना। इसकी कमी से जो है अस्थियाँ लचीली हो जाती हैं, ठीक है, यदि विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या फिर अस्थियाँ जो है लचीली हो जाएंगी, ठीक है। तो यही इसका जो है विटामिन डी का कार्य है कि अस्थियों की वृद्धि और दांतों की वृद्धि करना, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर के शरीर पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परों के नाम लिखिए। यानी कि कबूतर के शरीर पर कौन कौन से पंख पाए जाते हैं उनके आपको जो है नाम लिखना है। तो दोस्तों कबूतर के शरीर पर जो है 3 प्रकार के पंख पाए जाते हैं, ठीक है, पर पाए जाते हैं। पहला हो गया दोस्तों कंटूर, ठीक है, पहला हो गया कंटूर पिच, ये दोस्तों हमारा पहला हो गया। और दूसरा हो गया दोस्तों डाउन पिच, ठीक है, दूसरा क्या हो गया डाउन पिच। और तीसरा हो गया दोस्तों रोम पिच, ठीक है, तीसरा क्या हो गया रोम पिच। तो ये दोनों 3 जो है पर पाए जाते हैं जो कबूतर के शरीर पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की पटीय उत्सर्जिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों इसको जो है आपको जो है पढ़ लेना है अपने बुक से, जो इसका चित्र जो है डायग्राम देख लेना है और एक बार बना के जो है प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आ चुका है, तो संभावना है जो कि 2022 में भी आ जाए, इसलिए इसको जो है 1 से 2 बार बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में द्विविभाजन एवं संयुग्मन का वर्णन कीजिए। तो पैरामीशियम जो है इस बार चैप्टर से निकल गया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर की 4 बाह्य ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो कबूतर की 4 बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन से है ये देख लेते हैं। देखिए जो ज्ञानेंद्रियाँ दोस्तों होती हैं, देखिए पहला होता है त्वक ज्ञानेंद्रिय। त्वक मतलब दोस्तों त्वचा होता है, ठीक है, त्वक मतलब क्या होता है, त्वचा होता है। अब त्वचा का क्या कार्य होता है आप सभी को पता ही होगा कि त्वचा जो है स्पर्श, दबाव, ताप, पीड़ा आदि का ज्ञान कराती है। अब यदि दोस्तों त्वचा जो है, यदि आपकी त्वचा को कोई स्पर्श करेगा तो आपको पता चल जाएगा, त्वचा पर कोई दबाव होगा, ताप होगा, पीड़ा यानी कि कोई दोस्तों ठंडा गर्म का जो अनुभव है आप त्वचा से ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया त्वक ज्ञानेंद्रिय यानी त्वचा ज्ञानेंद्रिय जो है, ये भी एक है खरगोश की बाह्य ज्ञानेंद्रिय यानी कि बाहरी ज्ञानेंद्रिय। अब दोस्तों घ्राणेंद्रिय यानी कि जो है नाक, ठीक है, नाक से हम लोग क्या करते हैं गंध का ज्ञान करते हैं। कोई चीज़ दोस्तों जो है गंध मारती है, ठीक है, तो हमें किससे पता चलता है, घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक से पता चलता है। अब दोस्तों जो इसी में है नेक्स्ट दर्शनेंद्रियाँ, ठीक है, यानी कि जो हमारा आँख हो गया, ठीक है, आँख की सहायता से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, यानी कि जो है आँख जो है दृष्टि का ज्ञान कराती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शनेंद्रियाँ बोलते हैं। अब दोस्तों श्रवणो मतलब क्या होता है, सुनने वाला जो कान, ठीक है, तो कान जो है श्रवणो संतुलन इंद्रियाँ, कान का जो क्या कार्य करता है दोस्तों, ध्वनि का ज्ञान कराती है और शरीर का जो है संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। श्रवणो संतुलन इंद्रिया क्या करती है, ध्वनि का ज्ञान कराती है और शरीर का जो है संतुलन बनाए रखती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके जो 6 नंबर के जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीवद्रव्य दिया है, ये दोस्तों जीवद्रव्य इस बार निकल गया है, ठीक है। खरगोश के पाचन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन और मानव रुधिर वर्ग की व्याख्या, ठीक है। इसका जो दोस्तों यदि आप PDF चाहते हैं तो इसका PDF जो है उज्ज्वल संसार नाम का टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। उज्ज्वल संसार नाम का दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है PDF दे दूँगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।